विवेकानंद को कौन नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ाने के लिए सर्वोच्च योगदान दिया है, उनका नाम है श्री माँ, जो सबकी माँ है। केवल गुरु पत्नी नहीं, केवल कहने के लिए माँ नहीं, सचमुच की माँ। वे हैं श्री शारदा देवी। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे रामकृष्ण मिशन के शारदा संघ की ऐसी ही नारियों से, जो ना केवल आध्यात्मिक जगत में बल्कि पूरे समाज में भी एक उदाहरण दे रही है। शांति शांति शांति, हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं स्वस्तनूभिः, व्यशेम देवहितैर्यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, हरि ओम्। तच्चयोरावृणीमहे गातु यज्ञाय, गातु यज्ञपतये, दैवी स्वस्तिरस्तु नः, स्वस्तिर्मानुषेभ्यः, ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम्, शन्नो अस्तु द्विपदे, शं चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, हरि ओम्। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, हरि ओम्। साधुताय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे, अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ यथाग्निर्दाहिता शक्तिः, रामकृष्णे स्थिता धिया, सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ॐ वरोदते सदा लीनो रामकृष्ण समागया, यो धर्मो स्थापनो रतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। अब तक हमने वैदिक मंत्रों का जाप सुना। अब हम बात करेंगे शारदा संघ की सेक्रेटरी अरुणा दी के साथ। दीदी, ये संघ कब से शुरू हुआ है और इसके विषय में थोड़ा और हम आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादुपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। আমাদের সারদা সংঘ 2000 সাল থেকে আন্দামানে রামকৃষ্ণ মিশনে অবস্থিত। সেখানেই আমাদের শুরু হয় 2000 সাল থেকে। সেখানে আমরা মাত্র 5 জনকে নিয়ে প্রথমে সারদা সংঘ শুরু হয়। তারপরে ধীরে 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 এটাকে বিস্তারিতভাবে, মাঝখানে তো আমাদের প্রায় 50 মেম্বার্স ছিলেন, তারা একে একে মেনল্যান্ডে চলে যাওয়ার কারণে, যেহেতু আমাদের এখানে চাকরি সূত্রে এখানে আসা হয়, তখন সবাই যোগদান করে। আবার তার যখন চাকরি এখানে শেষ হয়ে যায় চলে যেতে হয় মুখ্যভূমিতে।
তারপরে ধীরে ধীরে আমাদের 30 জনের মতো মেম্বার সবসময় থাকে। আর আমরা এই মেম্বারদের নিয়ে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক সেবামূলক এই সমস্ত কাজ করে থাকি। আর মেইন আমাদের উদ্দেশ্য ঠাকুর মা স্বামীজির যে বাণী আছে, তারা যে আমাদের উদ্দেশ্যে বাণীগুলো লিখেছেন, তার ওপরে আমরা ভিত্তি করে সমস্ত কাজকর্ম করে যেতে পারি। তো এই বাণীগুলির মাধ্যমে যেই শিক্ষা ওনারা আমাদেরকে দিয়েছেন, সেই বাণীগুলোর মধ্যে থেকে একটা বাণী আপনি একটু আমাদের দর্শকদের জন্য একটি বাণী বলে। আমি পাতানো মা নই, আমি গুরুপত্নী নই, আমি সবার মা। কেননা মা এটাই বলেছেন, মা তো প্রত্যেকের হয়। মা কথাটাই এমন, মার মধ্যে সমস্ত জগৎবাসীকে তার যেন কোলে নিয়ে বসার মতো সেই ক্ষমতাটা তার আছে। সেই মাকেই আমরা স্মরণ করে এখানে সমস্ত কাজকর্ম করে যাই, করি আর কি। এগুলো असाधारण, खूब ही भालो। तो जैसे कि आप सबने सुना कि ये 2000 साल से यहाँ पर ये संघ शुरू हुआ है और तब से लेकर आज तक यहाँ के सभी जो मेंबर्स हैं उन्होंने यही प्रयास किया है कि पूरे समाज में आध्यात्मिक रूप से ये एक एग्जाम्पल खड़ा कर सके, ताकि कई और लोग आकर यहाँ पर जुड़े और वो भी सोसाइटी को आगे ले जा सके। तो अब हम कुछ और बातें करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कई और ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको हम सबको ईश्वर के और करीब ले जाती हैं। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हमारे साथ झरना दी हैं। नमस्कार। 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 थोड़ा आप यहाँ की एक्टिविटीज़ के बारे में हमें बताइए। यहाँ कई तरह की एक्टिविटीज़ होते हैं। मेनली ये संघ का जो है, एक जो है स्पिरिचुअलिटी है, मीन्स आध्यात्मिक, दूसरा जो है सामाजिक, और तीसरा जो है सांस्कृतिक। तो सामाजिक आध्यात्मिक अपना उन्नति के लिए हम लोग जितना हो सके ठाकुर माँ स्वामी जी दिव्यत्रयी का बानी लेके आगे चलने की कोशिश करते हैं। सामाजिक बोलने से जो है, हम लोग कहीं जगह में हम लोग का 2 और भी ब्रांच है। रंगत में एक है और एक डिगलीपुर में है। तो कभी कभी हम उन लोग का पास जाते हैं, उन लोग भी हम लोग के पास आते हैं। वहाँ पर भी जो है दिव्यत्रयी का बानी वहाँ ये करने के लिए उन लोग भी इसी तरह हम लोगों का तरह जो है संग वहाँ करते हैं। हर सैटरडे वहाँ बैठते हैं। तो उस तरह जो है हम लोग, और ये छोड़ के भी विशेष अधिवेशन करते हैं हम लोग। जैसा हर हफ्ता हम लोग सैटरडे यहाँ बैठते हैं। और विशेष अधिवेशन बोलने से क्या है कि जो सदस्य है उनका घर में एक महीना में एक बार जो है कई हर मीन्स एक सदस्य का अंदर में एक महीना में करते हैं, सो दैट कि आसपास में जो है वो महिला भी इसमें जोड़ सके। और फिर जो है ये दिव्यत्रयी का जो बानी है उसका ऊपर में जो है हम लोग वहाँ पर चर्चा करते हैं, गीता पाठ करते हैं। इस तरह सामाजिक में जो हम लोग काम करते हैं। और सांस्कृतिक बोलने से मेनली हम लोग जो है स्पिरिचुअलिटी है तो आध्यात्मिक है करके हम लोग जो है ये जो महालया प्रोग्राम होता है तो उसमें हम लोग करते हैं देवी वंदना, आगमनी गाना गाते सर। देन जो है हम लोगों का जो एनुअल फंक्शन होता है उसमें भी हम लोग जो है एक मीन्स फंक्शन करते हैं, सभी को निमंत्रण करते हैं। और सबसे बड़ा बात, अभी तो 25 इयर्स कंप्लीट हुआ तो हम लोग बहुत धूमधाम से बहुत जन को मीन्स इनवाइट करें, बहुत आए, मोर देन 300-500 जो है मीन्स सभी कोई मेल फीमेल बच्चे सब मिल के मीन्स सभी कोई जो है इसमें पार्टिसिपेट करे। तो इस तरह हम लोग कई तरह की जो है करते हैं। ये छोड़ के ये जो वात्सरिक जो पूजा है उसका पहले हम लोग कहीं जगह जाते हैं। जैसा कि हम लोग अपना तरफ से जो है अपना के लिए सदस्य के लिए जो है उनको एक साल में एक बार पिकनिक करते हैं। वहीं पर हम लोग जो है अपना आप में ही जो है थोड़ा बहुत गेम वगैरह करते हैं। देन जो है फरारगंज है, बालिका निकेतन है, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाके हम लोग उन लोग बच्चे लोगों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। कुछ जो है सामान वगैरह जो उन लोगों का डिमांड है उस तरह जो हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत देने के लिए, क्योंकि उतना हम लोगों का फंड नहीं, छोटा संघ है। बट हम लोगों का संघ जो है रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। 2003 में जो है ऑल इंडिया से एफिलिएटेड हुआ है एंड 2007 में जो है अंडमान निकोबार से जो है शारदा संघ जो है रजिस्टर्ड है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आपने कहा आप हर सैटरडे को यहाँ पर सभी सम्मिलित होते हैं और गीता पाठ
जैसी चीज़ें आप यहाँ पर करते हैं, तो क्या हम थोड़ा सा उसमें से एक हिस्सा सुन सकते हैं? जरूर जरूर, हम लोग सभी मिलके करेंगे, हर करते हैं। সোসাইটিতে কিভাবে হেল্প করছে, ওনার নামটা ভুলে গেছি। সুধা ত্রিপাঠী, সুধা ত্রিপাঠী। माँ शारदा केवल नारियों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने आजीवन अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया है लोगों की सेवा में, और इसी से उन्होंने एक उदाहरण दिया है समाज में हर नारी को कि कैसे सेवा की जाती है, कैसे समाज को और ऊंचा उठाया जाता है। तो इसी के साथ हम अब जानेंगे कि कैसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए आध्यात्मिकता का क्या महत्व होता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी। नमस्ते। हाँ, नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम सुधा त्रिपाठी, और मुझे अभी 1.5 साल हुए हैं संघ में आए हुए। यहाँ पे माँ, हम लोग माँ को लेकर के ही चिंतन करते हैं, और देखा जाए तो ठाकुर माँ स्वामी जी सबकी एक ही बात है कि हम सबके अंदर देवत्व है, किसी न किसी रूप में देवत्व है। वो देवत्व कैसे प्रकटित होता है? हमारे प्रेम में, व्यवहार में। तो हम लोग समाज के एक अंग हैं। समाज में यदि हम प्रेम व्यवहार बढ़ाएंगे तो दूसरे भी उसको देख करके वही हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो हम लोगों की कोशिश है कि सबके साथ प्रेम से बर्ताव करना और ईश्वर से जुड़े रहना। तो उनका नाम जप करते हुए अपना आचरण सुधारना है। हमको बाहर से शुद्ध नहीं होना है, अंदर से आंतरिकता हमारे अंदर होनी है, और हमारे व्यवहार को देख करके ही दूसरे लोग भी सीखेंगे, ऐसा हम लोग मानते हैं। बहुत ही सुंदर बात आपने कही। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ आप जितनी भी मेंबर्स हैं सब ने एक ही तरह की साड़ी पहनी हुई है, तो इसका क्या कारण है? संघ में आते हैं एक साथ, सब एक ही तरह का पहनने से अच्छा लगेगा, एक प्रिंसिपलिटी भी बजाय रहेगा, उसके लिए ही पहनते हैं। तो आप ऐसे हर सैटरडे पहना करती हैं इस तरह से? हाँ, नहीं, हम लोग हर सैटरडे नहीं पहनते, कोई ऑकेजनली हम लोग कोई ड्रेस पहनते। लाल पाड़ पहनते हैं हम लोग हर सैटरडे हम लोग लाल पाड़ पहन के आते हैं, लेकिन एक ही तरह का नहीं पहनते, कोई ऑकेजनली हम लोग ये ड्रेस पहनते हैं। अच्छा, तो ये आपका एक यूनिफॉर्म जैसा है। तो लाल पाड़ साड़ी ही क्यों पहना जाता है, इसका क्या महत्व होता है? क्योंकि हमारी माँ को देखा जाए, शारदा माँ हमेशा लाल पाड़ साड़ी में ही
माँ को हम लोग देखे हैं, तो उसी के हिसाब में हम लोग जो है लाल पाड़ साड़ी ही पहनते हैं। जो सौधवा बोलते हैं, मतलब बंगाली में हम जो सौधवा स्त्री, तो उन लोग तो लाल पाड़ स्त्री का ही मेन अंग है, तो उसी के हिसाब में। और माँ, जेहेतु माँ लाल पाड़ साड़ी में हमेशा हम लोग देखे हैं, तो माँ को धारण करके ही हम लोग ये लाल पाड़ साड़ी पहनते हैं। तो माँ के पद चिन्ह पे आप सभी चल रही हैं, उनके मैसेज को लेकर आगे बढ़ रही हैं और समाज को भी आप ये वरदान दे रही हैं कि वो भी आगे चल के माँ का जो है प्रतिरूप बने। अब हम चाहेंगे कि आप सभी, जिस तरह से आप भजन करती हैं, जिस तरह से आप गीता पाठ आपने अभी अभी किया, तो आप हमें कुछ ऐसी वाणियाँ सुनाएं जो शारदा माँ या रामकृष्ण भगवान और स्वामी जी ने कहा था, और जिससे आप समाज को एक मैसेज दे सकें। तो आप में से कोई वाणी सुनाना चाहेंगे? আমার নাম শান্তা রায়চৌধুরী, আমি এখানের একজন সদস্য। মায়ের বাণী, আমাদের মা তো অজস্র বাণী দিয়ে গেছেন, তার মধ্যে একটা বাণীর কথা যদি আমরা বলি, কেননা সেটা বলতে গেলে যে আমাদের জীবনকে আমরা সাধারণত সংসার বলে ভেবে থাকি, যে আমাদের সমগ্র পারিবারিক জীবন। তো এই পারিবারিক জীবনের উপরে মায়ের যে অসংখ্য বাণী, কিন্তু এখন যেটা অত্যন্তভাবে যোগ্য, যেটা আমাদের সংসার চালানোর পক্ষে, সেই বাণীটা হলো যে সন্তোষের সমান ধন নেই। যে আমাদের যে ছোট ছোট যে চাহিদা আমাদের ক্রমশ বেড়ে চলেছে আমাদের পারিবারিক জীবনে, আমাদের সমাজের ওপরে, তো আমরা অল্পে সন্তুষ্ট হওয়া ভুলে গেছি। তো আমাদের যদি আমরা এটা যদি সবসময় আমরা মনে করে রাখি যে সন্তুষ্টি, অল্পেই সন্তোষ হওয়ার যে স্বভাব মা বলে গেছেন, সেইটা যদি আমাদের মনে করে আমরা নিজেদের জীবনের পথ চলি, তাহলে আমাদের জীবন আমাদের অত্যন্তভাবে চলার পক্ষে খুব সহজ হয়ে উঠবে। আমাদের পারিবারিক জীবন সন্তোষ সমান ধন নেই, আর সহ্যের সমান গুণ নেই। এই যে আমাদের অত্যন্ত অসহ্য একটা মনোভাব, সমস্ত কিছুতে যে অসহ্য হয়ে যাওয়া, তো সেই যদি আমরা এইটা আনতে পারি আমাদের পারিবারিক জীবনে, আমাদের নিজেদের মধ্যে, এবং আমাদের যে পরিবারের যেসব ছোট ছোট সদস্য, আমাদের সন্তান, তার এই শিক্ষা দিতে পারি মায়ের, তাহলে এটা ভীষণভাবে এই হবে, অত্যন্তভাবে এটা কার্যকরী হবে, আমাদের সংসার জীবন করে সহজ হবে জীবনযাপন করা। जैसे कि माँ शारदा की वाणी अभी अभी हमने सुनी कि सहनशीलता जैसा गुण नहीं होता और संतोष जैसा सुख नहीं होता। तो इसी के साथ हम चाहेंगे कि हम श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी की भी एक वाणी सुने, जो हमें सुजाता दी सुनाएंगी। বেশি বিচার করা ভালো নয়, মায়ের পাদপদ্মে ভক্তি থাকলেই হলো। বেশি বিচার করতে গেলে সব গুলিয়ে যায়। এতে ঠাকুর আমাদের বলেছেন যে আমরা যদি একদিকেই আমরা ধ্যান দিই, আমরা অনেক সময় অনেক রকমের বিচার করি, ও এটা বললো, হ্যাঁ সেটা আমরা সেটাকে নিয়ে নিলাম। তো সেই জিনিসটা ঠাকুর বলেছেন তোমার ধ্যানটা তুমি সবসময় একদিকেই রাখবে। তুমি যে কোনো ঈশ্বর একই, আমাদের ধর্ম মতে যে আমরা মুসলিম, খ্রিস্টান, হিন্দু, কিন্তু আমরা সবই একই মানুষকেই আমরা সবসময় ডাকছি। তো সেই হিসেবে ঠাকুর বলেছেন তোমরা মনটাকে এক জায়গায় স্থির রেখে তোমরা এগিয়ে যাও, এটাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। बहुत ही सुंदर। हमारा मन एक ही जगह स्थिर रहे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम भटक जाते हैं। तो इसके बाद हम स्वामी विवेकानंद जी की एक वाणी सुनेंगे आपसे। आपका नाम? আমার নাম অপর্ণা চক্রবর্তী, আমি সারদা সংঘের একজন সদস্যা। স্বামীজির বাণী বলতে গিয়ে আগে স্বামীজিকে প্রণাম জানাই। ওং নমো শ্রীজ্যোতি রাজায় বিবেকানন্দ সুরয়ে সচ্চিৎ সুখস্বরূপায় স্বামীনে তাপহারিণী। স্বামীজির বাণী, ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনন্ত গুণে বেশি শক্তিমান। আমাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রবৃত্তি আছে, তার মধ্যে দুটো প্রবৃত্তি হলো ঘৃণা এবং প্রেম। আমরা সবাই সবাইকে ঘৃণা করি, কিন্তু ঘৃণার দ্বারা কাউকে অনেক বড় করা যায় না। ভালোবাসার দ্বারা, প্রেমের দ্বারা মানুষকে কাছে করা যায়, মানুষকে বড় করা যায়। তার ভিতরে যে অন্তর্নিহিত সত্তাটা রয়েছে, যে গুণগুলো রয়েছে, সেই গুণগুলোকে জাগরিত করা যায়। আমরা
শ্রী শ্রী ঠাকুর পরমহংসদেবের থেকে, শ্রী মা জগৎজননী মা সারদা দেবীর থেকে এবং যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের থেকে আমরা এই শিক্ষাই পেয়েছি যে ঘৃণার দ্বারা কাউকে করো না, সকলকে প্রেমের দ্বারা সকলকে কাছে আনো। আমরা এই সঙ্গে তাই করছি, চেষ্টা করছি এই সমাজ, পরিবার, দেশ এবং রাষ্ট্রে সকলে যেন আমরা ভালোবেসে প্রেমে সবাই থাকতে পারি এবং প্রত্যেকের মধ্যে যেন একটা ভ্রাতৃত্ব বোধ গড়ে ওঠে। জয় স্বামীজি। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আপনি মেসেজ দিলেন সবাইকে যে প্রেমের দ্বারা আমরা যা খুশি, যা আমাদের দরকার আমরা তাই অ্যাকোয়ার করতে পারি, আমরা হাসিল করতে পারি, এটা আপনি বললেন। এবার আমি চাই যে আপনারা সকলেই যেই ভজন করেন সেই ভজনের দ্বারা আমরা একটা অন্তাক্ষরী খেলতে পারি কি আপনাদের সবার সাথে? তাহলে আপনারা দুটো গ্রুপে ডিভাইড হয়ে যান আর দুই ग्रुपे मिले अपनारा ये अंताक्षरी गेमटा शुरू करते पारें। हमारे साथ यहाँ की माएँ 2 ग्रुप में विभाजित हो गई हैं। हम पूछेंगे आपके ग्रुप का क्या नाम है? हम लोगों का ग्रुप का नाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा यानी हमेशा जो है पूर्ण पात्र, मीन्स जो हम लोग खाना खाते हैं वो माँ अन्नपूर्णा का ही जो है देन है। तो माँ का और एक नाम जो है अन्नपूर्णा नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत नाम। आपके ग्रुप का नाम क्या है? जगदम्बा। जगदम्बा। जगत को जो धारण करते हैं, जो माँ ही तो धारण करते हैं, उसी को जगदम्बा करते हैं जगदम्बा। तो दोनों ही नाम माँ के हैं और बहुत ही प्यारे नाम हैं। अब हम ये खेल शुरू करते हैं। यहाँ पे आप ठाकुर माँ और स्वामी जी के भजन गाएंगे। सबसे पहले कौन से ग्रुप से हम शुरुआत करेंगे? अच्छा, जगदम्बा मतलब जो धारण करते हैं, उसके बाद हम अन्न लेंगे। ठीक है। বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এলো পৃথিবীতে মাটিতে, জয় রাম বাটিতে, জয় রাম বাটিতে। বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এলো পৃথিবীতে মাটিতে, জয় রাম বাটিতে, জয় রাম বাটিতে। গ্রামখানি যে ধন্য হলো মায়ের চরণ ধুলিতে, গ্রামখানি যে ধন্য হলো মায়ের চরণ ধুলিতে, জয় রাম বাটিতে, জয় রাম বাটিতে। এলো তো ত্রেতা তারে রাম, দ্রাপরের শ্যাম, ত্রেতা তারে রাম, দ্রাপরের শ্যাম, রাম কৃষ্ণ একাধারে। শঙ্করের জ্ঞান, গৌতমের জ্ঞান, গৌতমের জ্ঞান। কে তুমি বাজালে নবীন রাগেতে, ভারতের প্রাণবীণা। কে তুমি বাজালে নবীন রাগেতে, ভারতের প্রাণবীণা। মধুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ জগৎ, চকিতে গানে বন্দনা। কে তুমি বাজালে নবীন রাগেতে, ভারতের প্রাণবীণা। वाह, क्या खूबसूरत धुन और इतने ही खूबसूरत शब्द। हमें यहाँ पे जगदम्बा ग्रुप में एक छोटी सी मेंबर दिख रही हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रावणी रॉय है। जय मैं शारदा माँ।
मैं यहाँ पे के जुड़ी हूँ, उसकी कहानी है कि मैं बचपन से देख रही हूँ, मेरे मम्मी पापा जी को सबको देख रही हूँ कि वो माँ ठाकुर माँ शारदा जी की पूजा करते हैं सभी। बचपन में मैं दुर्गा पूजा पे यहाँ पे आती थी, रामा कृष्णा पे, तो उस टाइम से देख रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ सिर्फ 2 साल पहले। तो झरना दी और यहाँ पे जितने भी दीदी हैं बड़े जितने भी, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे शारदा संघ है। फिर महाराज जी ने स्पेशली बताया था कि ऐसा है। मैं उसके साथ कि कॉलेज भी कर रही हूँ, मैं डिस्टेंस पे और स्पोर्ट्स पे नेशनल पे खेल रही हूँ। मैं गेम्स पे कौन सा स्पोर्ट? मैं वाटर स्पोर्ट्स पे हूँ, रोइंग पे हूँ, और उसके अलावा मैं रग्बी पे भी 2 बार गई हूँ नेशनल पे। वाह! तो जिस उम्र में बच्चे अपने करियर को लेके और ख़ुद को लेकर ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, आपने आध्यात्मिकता को चुना, तो इसके लिए हम सचमुच आपके मतलब हम देखकर हम शौक है कि इतने कम उम्र में आपने आध्यात्मिक जगत में इतना बड़ा कदम उठाया है। बहुत ही सराहनीय। अब इस ग्रुप की बारी है, अन्नपूर्णा ग्रुप। कौन सा गाना आप गा रहे हैं? हम लोग करुणा पाथर जननी आमार ये गाना गाएंगे। करुणा पाथर जननी आमार एले माँ करुणा करी दे। करुणा पाथर जननी आमार एले माँ करुणा करी दे। ताबिते नारे नर देह धरे, ताबिते नारे नर देह धरे, अशेष যাতনা সহিতে এলে মা করুণা করিলে। করুণা পাথার জননী আমার এলে মা করুণা করিলে। তুলসী পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস হৃদয় দেউল মাঝে। পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস হৃদয় দেউল মাঝে। ভক্তি প্রেমের ধুক্তি জানাস, ধুক্তি প্রেমের ধুক্তি জ্বালাস নিত্য সকাল সাজে। পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস হৃদয় দেউল মাঝে। পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস। পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক রে রাম কৃষ্ণ নামের মাস্তুলে। পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক রে রাম কৃষ্ণ নামের মাস্তুলে। ও তোর বৃথায়ুরা নড়া চড়া, বৃথায়ুরা নড়া চড়া, তুল পাবি নে অকুলে। পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক রে রাম কৃষ্ণ নামের মাস্তুলে। যেদিক যাবি দেখতে পাবি জলে জলাকার, নাই অন্ত দিগন্ত আকার পাতার। যেদিক যাবি দেখতে পাবি জলে জলাকার, নাই অন্ত দিগন্ত অপার পাতার। ও তার ধরবে ডানা ঘোর যাতনা পড়বি বড় মুশকিলে, ধরবে ডানা ঘোর যাতনা
পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক রে রাম কৃষ্ণ নামের মাস্তুলে। বাজলো তোমার আলোর বেনু, মাতলো রে ভুবন, বাজলো তোমার আলোর বেনু। আজ প্রভাতে শিশুর সুরে খুলে দিল মন, বাজলো 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 তোমার আলোর রেণু। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। এবার সবাই মিলে একটি গান করবেন, যেটা যেটা এই পুরো অন্তাক্ষরীর লাস্ট গান হবে। আপনারা সবাই মিলে একটা মায়ের গান করবেন, যেখানে মায়ের নাম করবে। চলো। যেখানে মায়ের নাম সেখানে আনন্দ ধাম, যেখানে মায়ের নাম সেখানে আনন্দ ধাম, আনন্দম সেথায় আনন্দম, আনন্দম সেথায় আনন্দম, আনন্দম সেথায় আনন্দম, আনন্দম সেথায় আনন্দম, আনন্দম সেথায় আনন্দম। যেখানে মায়ের কথা সেখানে পূর্ণ স্মৃতি, যেখানে মায়ের গীতি সেখানে পূর্ণ স্মৃতি, আনন্দম সেথায় আনন্দম, আনন্দম সেথায় আনন্দম, আনন্দম সেথায় আনন্দম, আনন্দম সেথায় আনন্দম, আনন্দম সেথায় আনন্দম। যেখানে মায়ের কথা সেখানে নাই গো ব্যথা, যেখানে মায়ের কথা সেখানে নাই গো ব্যথা, আনন্দম সেথায় আনন্দম, 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 আনন্দম সেখানে আনন্দ ধাম, আনন্দম সেখানে আনন্দ ধাম, আনন্দম সেথায় আনন্দম, 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 আনন্দম সেথায় আনন্দম। बहुत 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 ही सुंदर गीत। और कितना सत्य है ये, जहाँ पे माँ का नाम है, जहाँ पे माँ के गीत है, वहाँ पे आनंद के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। और इसके साथ ही हमारा ये अंताक्षरी का कार्यक्रम ख़त्म हुआ, लेकिन उसका ऐसा नहीं है कि कोई जीता है और कोई हारा है। आप दोनों ही विनर्स हैं, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम होता है वो तो हार ही नहीं सकता। तो आप दोनों ही ग्रुप ने बहुत अच्छा खेला, आप दोनों ही जीत गए। इसके बाद एक और छोटा सा गेम हम खेलेंगे, वो है शंख ध्वनि का कंपटीशन। ठीक है, आप में से कौन कौन इसमें पार्ट लेना चाहते हैं?
अच्छा, आप सब इंटरेस्टेड है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है, और आपको दोनों को एक साथ शंख ध्वनि शुरू करनी है और जो सबसे ज़्यादा समय तक उसको कर पाएगा वही जीतेगा। यहाँ हमारे साथ दोनों ग्रुप से 2 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। अर्चना दी जो कि अन्नपूर्णा ग्रुप से है, आप रेडी हैं? हाँ, रेडी है, बिल्कुल। और सोमा जी जो कि कौन से ग्रुप, आप नाम बोलिए? जगदम्बा ग्रुप से हैं। तो दोनों ही पार्टिसिपेंट्स आमने सामने हैं, कौन जीतेगा? दोनों ही जीतेंगे। अच्छा, इस बार भी दोनों ही जीतेंगे। चलिए, जो आखिर तक बजा पाएगा वो हमारे विनर होंगे। स्टार्ट करते हैं। रुकिए, मैं 3 बोलूंगी, उसके बाद 1 2 3। जगदम्बा ग्रुप को मिलते हैं 1 पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा दूसरा राउंड शुरू होने वाला है, जहाँ पे फिर से दोनों ही ग्रुप से पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल तैयार है जीतने के लिए। आप दोनों अपना अपना नाम बताइए और ग्रुप का नाम। अनिमा मिस्त्री, आप हमें जगदम्बा ग्रुप। वेरी नाइस। आप? बुलू कर्मकार, अन्नपूर्णा ग्रुप। चलिए, तो किसमें, आप सबको क्या लगता है ऑडियंस कौन जीतेगा? जगदम्बा जीतेगा। जगदम्बा जीतेगा। अन्नपूर्णा ग्रुप जीतेगा। जगदम्बा जीतेगा। अच्छा, चलिए देखते हैं इस बार कौन जीतता है। मैं 3 बोलूंगी, फिर आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है? रेडी, 1 2 3। जगदम्बा ग्रुप जीत गया है। तो अब देखना है, अब आखिरी राउंड बचा हुआ है। शारदार संगे दीदी হচ্ছে মা আর दीदी হচ্ছে बाप। तो देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर बात कही एक माँ ने कि शारदा संघ की ये माँ है और ये पिताजी हैं। मतलब दोनों मिलकर पूरा माँ और पिताजी का प्यार देकर इस संघ को यहाँ तक लाए हैं और आगे भी लेते जाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप में से जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोग आध्यात्मिकता को और अपने जीवन में अपना सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अपना नाम और अपने ग्रुप का नाम आप दोनों बताएं। झरना राय, अन्नपूर्णा ग्रुप से। श्रीमती अरुणा राय, जगदम्बा ग्रुप। तो हमारी अन्नपूर्णा और हमारी जगदम्बा दोनों चलिए स्टार्ट करें। रेडी, 1 2। कितना सन्नाटा हो गया है। सब सोच रहे हैं कौन जीतेगा। 3। सचमुच अपने शक्ति का परिचय दिया है और जगदम्बा ग्रुप पे तीनों राउंड जीत गए जगदम्बा ग्रुप। तो बिल्कुल क्लियर विनर। लेकिन साथ ही जो यहाँ पे हमारी अन्नपूर्णा ग्रुप की मेंबर्स हैं, उन्होंने भी बिल्कुल आखिरी तक लड़ाई की है और इसके लिए सबके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अब आखिर में
आखिर में जब हमारा पूरा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, मैं चाहती हूँ कि ठाकुर, माँ और स्वामी जी, इन तीनों का जो मिश्रण है उसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें 1-2 सेंटेंस में। अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में ये विचार आया कि भागीरथ के बारे में ध्यान आया कि हिमालय से गंगा को उतारने का कार्य भागीरथ ने किया था बहुत प्रयास से। हमारे ठाकुर यदि हिमालय की तरह समाधि मग्न योगी पुरुष हैं, तो माँ उनके हृदय में वास करने वाली गंगा है, परम गंगा, और उनको धरती पे उतारने का काम स्वामी जी ने किया और घर घर तक पहुँचा दिया। उन्होंने वन के वेदांत को घर घर तक पहुँचा दिया। स्वामी ठाकुर की बात, शिव ज्ञान से जीव सेवा, स्वामी जी ने बताया कि कैसे करना है इसको। सन्यासियों को कहा कि सिर्फ ध्यान तपस्या नहीं, तुम्हें लोगों की सेवा में लग के अपनी उन्नति, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च करना है, और माँ ने करके दिखा दिया। तो वो हम लोग देखते हैं कि स्वामी जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल, भूमिका रही है इसको ठाकुर और माँ को घर घर तक पहुँचाने की। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी। ऐसे ही एक खूबसूरत कड़ी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए आपका अपना कार्यक्रम दशभुजा, शुक्रवार शाम 6 बजे।